हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के टेस्ट सीरीज में हम कामायनी महाकाव्य से बनने वाले प्रमुख प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें प्रमुख आलोचकों के कथन हैं और कामायनी के प्रमुख पात्रों और प्रमुख पंक्तियों को भी लिया गया है। आज का पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से वो कविताएं लिखा करते थे। प्रश्न संख्या 2 है, सुमित्रानंद पंत ने कामायनी को क्या कहा है? तो सुमित्रानंद पंत ने कामायनी को ताजमहल के समान बताया है। आगे तीसरा है, नरेंद्र विजय शर्मा ने जयशंकर प्रसाद के उपन्यास विधा की भाषा को क्या कहा है? तो नरेंद्र विजय शर्मा ने जयशंकर प्रसाद के उपन्यास विधा की भाषा को पीलपावी भाषा कहा है। आगे चौथा है, मनु और श्रद्धा की बातचीत वस्तुतः घोर निराशा और आशा का अंतर द्वंद्व है। तो ये कथन नाम और सिंह का है। पांचवा है, कामायनी की कहानी एक अनगढ़ मनुष्य की सिद्ध यात्रा की कहानी है। कथन किसका है? तो ये दिनकर जी का कथन है। अगला, बच्चन सिंह ने कामायनी को चिंता का विराट वपुमंगल कहा है। अगला, श्यामनारायण पांडे ने कामायनी को विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य कहा है। रामचंद्र चतुर्वेदी ने कहा है, कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। आगे शांति प्रिय द्विवेदी, यहाँ पर शांति है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है, कामायनी छायावाद का उपनिषद है। आगे मुक्तिबोध ने कहा, कामायनी फैंटेसी है। इंद्रनाथ मदान ने कहा, कामायनी एक असफल कृति है। सुमित्रानंद पंत, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कामायनी को ताजमहल के समान बताया है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को एक रूपक कहा है, ये भी हमने देख लिया है। श्यामनारायण पांडे ने कामायनी को विश्व का 8वां महाकाव्य कहा है। दिनकर ने कहा है, कामायनी के विषय में कामायनी दोष रहित दोषण सहित रचना है। आगे नगेंद्र ने कहा है, कामायनी मनोविज्ञान की ट्रीटाइज है। आगे रामनाथ सुमन ने कहा है, कामायनी आधुनिक हिंदी कविता का रामचरितमानस है। तो आधुनिक हिंदी कविता का रामचरितमानस किसे कहा गया है? तो कामायनी को कहा गया है। और किसने कहा है? तो इसे रामनाथ सुमन जी ने कहा है। मुक्तिबोध ने कहा है, कामायनी जीवन की पुनर्रचना है। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए एक परीक्षा स्थल है। हरदेव बाहरी ने कहा है, कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। रामनतर भटनागर ने कहा है, कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है। आगे विश्वंभर मानव ने कहा है, कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है। आगे हजारी प्रसाद ने पुनः कहा है, कामायनी वर्तमान हिंदी साहित्य में दुर्लभ कृति है। आगे शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है, कामायनी छायावाद का उपनिषद है। इसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं। आगे रामचंद्र चतुर्वेदी ने कहा है, कामायनी एक प्रकार का कंपोजिशन है। आगे बच्चन सिंह ने कहा है, मुक्तिबोध की कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। आगे शंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती। नरेंद्र विजय शर्मा ने कहा है, प्रसाद के उपन्यासों की भाषा को पीलपावी भाषा कहा है। आगे ईराचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। जयशंकर प्रसाद
छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। आगे अयोध्या का उद्धार, वन मिलन, प्रेमराज जैसी काव्य कथाएं चित्राधार में ही संकलित हैं। आगे करुणालय के विषय में प्रसाद जी ने कहा है, मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता है। आगे गीत काव्य, इनके गीत प्रमुख गीत काव्य इस प्रकार से हैं, करुणालय, कानन कुसुम, झरना और लहर। इनके खंड काव्य हैं प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आशु। महाकाव्य है कामायनी। आगे कानन कुसुम प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह है। आगे प्रेम पथिक इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई, इस पर गोल्डस्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। महाराणा का महत्व भी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आगे प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व को अतुकांत रचना कहा जाता है। आगे लहर काव्य संग्रह में अशोक की चिंता, प्रलय की छाया, यहाँ पर छाया होगा, पेशोलों की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, लंबी कविताएं संकलित हैं। आगे आंसू रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। इसके पहले संस्करण में 133 छंद थे, यहाँ पर छंद होगा, जबकि संशोधित संस्करण में लगभग 190 छंद हैं। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर छंद होना चाहिए। आगे शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है, प्रसाद जी का गद्य विशृंखल और उबड़ खाबड़ था। उन्होंने भाषण का अभ्यास नहीं किया था। भाव के आवेग में उनके वाक्य प्रायः लुंड मुंड शिलाखंडों की तरह लुढ़कते रहते थे। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है। आगे राम रतन भटनागर ने कहा, कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है। आगे कामायनी में देव सभ्यता का ध्वंस वस्तुतः हिंदू राजाओं और मुसलमान नवाबों तथा मुगल बादशाहों के विध्वंस का प्रतीक है। कथन किसका है? तो ये कथन नामवर सिंह जी का है। आगे ये शंकर प्रसाद के आनंदवाद सर्वादवाद के सिद्धांत पर केंद्रित है, जिसे वैदिक अद्वैत सिद्धांत की संज्ञा भी दी जाती है। आगे कामायनी में प्रसाद का उद्देश्य आनंदवाद है, जिसका आधार प्रतिभिज्ञा दर्शन है। आगे स्वप्न सर्ग में शिव का तांडव आनंदवाद की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, इसमें उन्होंने अपनी प्रिय आनंदवाद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर की है। कामायनी के संघर्ष सर्ग में वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। कामायनी भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है। कामायनी का बाहरी ढांचा बहुत कुछ कामना नाटक जैसा है। आगे श्रद्धा को वसंत का दूत मनु में कहा है। कामायनी में इड़ा जो है वह शाश्वत प्रदेश की रानी थी। आगे कामायनी में श्रद्धा गंधर्व लोक से आई थी। आगे शुक्ल का कथन है, कामायनी में श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मक वृद्धि और इड़ा को व्यावसायिक बुद्धि कहा गया है। कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा किसने दी? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा दी है। कामायनी में आमुख के अनुसार जयशंकर प्रसाद ने किस पुस्तक की सहायता ली है? तो उन्होंने ऋग्वेद, शतपथ, ब्राह्मण और छंदोग्य की सहायता ली है कामायनी की रचना के लिए। आगे कामायनी में आमुख के अनुसार किस वेद में इड़ा को प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिका, मनुष्यों का शासन करने वाली कहा गया है? तो ऋग्वेद में इड़ा के विषय में ऐसा कहा गया है। कामायनी में आमुख के अनुसार ऋग्वेद में इड़ा को क्या कहा गया है? तो इड़ा को बुद्धि का साधन करने वाली, मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली और मेधस वाहिनी नाड़ी कहा गया है। मनु मन का प्रतीक है। आगे
मनु के मन के दोनों पक्षों हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और इड़ा से है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार इड़ा देवताओं की श्वशा बहन या भगिनी थी। कामायनी में मनु ने किसके प्रभाव से बुद्धि का विकास, राज्य स्थापना आदि की? तो इड़ा के प्रभाव से। कामायनी में श्रद्धा को काम गोत्र की बालिका किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है। कामायनी की श्रद्धा सर की पंक्ति नील परिधान वृक्ष सुकुमार के आधार पर श्रद्धा के समान और किन कवियों ने नायिकाओं का वस्त्र नीला बताया है? तो सूरदास, बिहारी दास और कालिदास ने नायिकाओं के वस्त्र को नीला बताया है। आगे कामायनी के चिंता सर्ग में चिंता को क्या कहा गया है? तो चिंता को अरे व्याध की सूत्रधारणी, हे अभाव की चपल बालिके, अरे विश्ववन की व्याली, ललाट की खल रेखा, जलमाया की चल रेखा, कुछ सुनाने वाली बहरी कहा गया है। आगे कामायनी के श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा का मुख मंडल की तुलना किससे की गई है? तो श्रद्धा के मुखमंडल की तुलना बादलों के बीच डूबते सूरज से की गई है। अगला कामायनी के इड़ा सर्ग के प्रारंभ से पहले किन पंक्तियों का उल्लेख है? तो वह पंक्ति है, वह वैश्वानर की ज्वाला सी मंच वेदिका पर बैठी। शंकर प्रसाद की किस कविता को आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव मानी जाती है? तो महाराणा का महत्व को खंड काव्यों की नींव मानी जाती है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य, तो हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करवालय माना जाता है। उर्वशी को कामायनी के श्रद्धा का पूर्व संस्करण माना जाता है। लहर काव्य संग्रह में 4 लंबी कविताएं संकलित हैं। प्रलय की छाया विषय वस्तु के केंद्र में रानी कमलावती का मानसिक अंतर्द्वंद है। लहर में संकलित सबसे लंबी कविता प्रलय की छाया है। कामायनी के स्वप्न और संघर्ष सर्ग में पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत मिलता है। प्रसाद ने अपनी किस रचना में मनुष्यता का वास्तविक धर्म मानवता बताया है? तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, करवालय में बताया है। आगे आंसू से भीगी अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। उपर्युक्त पंक्ति किस रचना से है? तो ये कामायनी से है। अगली पंक्ति है, मिले कहीं पर पड़ा अचानक उसको भी न लुटा देना, देख तुझे भी दूंगा तेरा भाग न उसे भुला देना। पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो ये आशा सर्ग से ली गई है। अगली पंक्ति है, महानील परम व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते थे संधान। उपयुक्त पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो ये पंक्तियां भी आशा सर्ग से ली गई है। आगे दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, तुम्हारे लिए खुला है पाश। उपयुक्त पंक्ति कामायनी की किस सर्ग से है? तो ये श्रद्धा सर्ग से ली गई है। आगे दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्तियों का आशय है, तो उपयुक्त पंक्तियों का आशय है, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। आगे कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार में मनु आधुनिक मध्यवर्गीय व्यक्ति का प्रतीक बताया गया है। आगे नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रगत रजत नग पग तल में, यह पंक्ति लज्जा सर्ग से ली गई है। आगे शक्ति हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। उपयुक्त पंक्ति मनु से कौन कहता है? तो ये श्रद्धा कहती है। शंकर प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है। मुख्य पात्र श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण इसका नाम कामायनी रखा गया है। उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, सतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत गीता है। घटनाओं का चयन मुख्यतः सतपथ, यहाँ पर ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण से लिया गया है। इसका बाहरी ढांचा कामना नाटक से मिलता है। कामायनी भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है। कामायनी के सर्ग
और छंद